गुड न्यूज आपके लिए। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है वन महोत्सव पखवाड़ा, और जिसके अंतर्गत लोगों को पौधे लगाने और इनके फायदे को लेकर जागरूक किया जाएगा। और इस महोत्सव की शुरुआत दिल्ली सरकार सेंट्रल रीज से की गई है। इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने और मॉनसून के शुरुआत के साथ ही राजधानी में आम लोगों को अब मुफ्त में पौधे वितरित किए जाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार की अच्छी पहल, पर्यावरण के हित में उठाया कदम। वन महोत्सव पखवाड़े की हुई शुरुआत, पौधे लगाने और फायदों को लेकर किया जाएगा जागरूक। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से अच्छी पहल की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है वन महोत्सव पखवाड़ा, जिसके अंतर्गत लोगों को पौधे लगाने और इनके फायदों को लेकर जागरूक किया जाएगा। इस महोत्सव की शुरुआत दिल्ली सरकार ने सेंट्रल रिज से की है। इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मॉनसून की शुरुआत के साथ ही राजधानी में आम लोगों को मुफ्त में पौधे वितरित किए जाने का भी ऐलान किया है। पेड़ है तो जीवन है, इसी उद्देश्य के साथ दिल्ली में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। सर, जनतंत्र टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पर्यावरण महोत्सव का आज से शुरुआत किया गया, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य यही है कि दिल्ली के जो ग्रीन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, उसको बढ़ाया जाए और उसको बेहतर बनाया जाए। ये मेगा ड्राइव शुरू हो रहा है प्लांटेशन का। दिल्ली में 35 लाख इस साल पौधे लगाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जो जनता के साथ मिलकर के ऐसे हम शुरू कर रहे हैं। सर, ये जो 35 जानकारी वगैरह भी वहाँ पे क्षेत्र में मौजूद होगी या कोई होगा, ताकि लोगों को जो औषधि पौधे होते हैं लोगों को इधर उधर ढूंढना पड़ता है, ज्ञान नहीं होता? अभी तो सभी विधायक जो कार्यालय हैं वहाँ भी पौधे पहुँचाए गए हैं, वहाँ से भी लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ 14 नर्सरी हैं दिल्ली की अलग अलग एरिया में, वहाँ से भी जा करके निःशुल्क पौधे लोग ले सकते हैं। हमसे बात करने के लिए तो हमारे साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी, जिनका साफ कहना है कि एक साल का 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। दिल्ली को हरा भरा बनाने का लक्ष्य है, क्योंकि जो प्रदूषण की मात्रा दिल्ली में सर्दी आते आते बढ़ जाती है, उस पर भी रोक लग सकती है। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन सहरा के साथ आप। इस योजना के तहत दिल्ली की 14 बड़ी नर्सरियों में लोगों को निःशुल्क औषधि पौधे बांटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने कुछ दिनों पहले कमला नेहरू रिज से निःशुल्क औषधि पौधा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके बाद दिल्ली सरकार की 14 सरकारी नर्सरियों से दिल्ली वासियों को मुफ्त में औषधि पौधे बांटे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार में इस साल लगभग 7 लाख पौधों को मुफ्त में वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि दिल्ली में ग्रीन एरिया बढ़ाया जा सके। लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, जिससे हमारे पर्यावरण और हमारे आसपास प्रदूषण कम हो, ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। मुफ्त में ले सकते हैं पौधे। यदि इस मॉनसून आप अपने घर अपने आसपास पौधे लगाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप दिल्ली सरकार की 14 नर्सरी से अलग अलग प्रकार के औषधि पौधे मुफ्त में ला सकते हैं। इसमें आंवला, अमरूद, अर्जुन, कड़ी पत्ता, घृतकुमारी, गिलोय, जामुन, नींबू, सहजन, तुलसी, बेलपत्र, बहेड़ा आदि के पौधे शामिल हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कई नर्सरियों से निःशुल्क पौधों का किया जा रहा है वितरण। वन महोत्सव पखवाड़े की शुरुआत, इसके साथ ही दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के लिए 11 जुलाई से वन महोत्सव पखवाड़े की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि दिल्ली सरकार ने इस साल 35 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वह ज्यादा से ज्यादा इस महोत्सव से जुड़ें और अपने घर पौधे लेकर जाएं और ज्यादा से ज्यादा पौधे अपने घरों में और अपने आसपास के पार्कों में लगाएं। यह महोत्सव 11 जुलाई से शुरू होकर अगले 15 दिनों तक चलेगा। दिल्ली में बढ़ रही है हरियाली। इसके अलावा जो पौधे दिल्ली सरकार निःशुल्क वितरित कर रही है, उसमें सभी औषधीय पौधे हैं, जो न केवल मौजूदा समय में लोगों की इम्यूनिटी के लिए मददगार है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद लाभदायक है। दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली में पिछले कई सालों के मुकाबले ग्रीन एरिया में वृद्धि हुई है। साल 2013 में हरित क्षेत्र 20% था, जो कि साल 2021 में बढ़कर 23% हो गया।
कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की तरफ से पर्यावरण के हित में उठाया गया ये कदम जहां पॉल्यूशन को कम करेगा तो वहीं लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन भी मिल सकेगा, जो कि हमारे लिए किसी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।